हेलो दोस्तों, मैं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चॉरस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड ओके इन द मंथ ऑफ मई 2020। ओके ओके, क्या चल रहा है भाई उनके दिमाग में मई 2020 में। लेट्स सी दोस्तों, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वे आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन। समवन वेरी अथॉरिटिव, दैट्स कूल। ओके, तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो भी बंदा है डिपेंड करता है आपकी अपनी सिचुएशन पे, क्योंकि दोस्तों आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कुछ लोग कॉलेज में हो सकते हैं, कुछ लोगों की शादी हो चुकी होंगी, या फिर दोस्तों आप जॉब करते होंगे, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है। ओके, तो यू माइट बी डीलिंग विथ योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो गाइज। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन in their mind with whom my beautiful Taurus is dealing with. Okay, let's see what's going on. What's going on? Ooh. Okay. So we are right back. Ooh. Wow. दोस्तों एक बात तो मैं यहाँ पे रीडिंग में बता दूँ यार, कि जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर मतलब लिटिल बिट इमोशनली विड्रॉन गाइस। ओके, इमोशनली विड्रॉन यानी कि दोस्तों अब मैं कैसे बताऊँ आपको, यू कैन जस्ट सी, देखो सिक्स ऑफ कप्स गाइस, ये एक सोलमेट कार्ड है दोस्तों। सोलमेट यानी कि एक ऐसा बंदा या बंदी जिनके साथ आपका पहले ही टाइप हो चुका है, ठीक है, मतलब इस प्लैनेट पे आने से पहले। बट राइट नाउ इट इज इन रिवर्स। जब भी ये अपराइट कंडीशन में होता है ना, तो इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि वो जो भी इंसान है या फिर बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर, वो आपको बहुत याद कर रहा है। सी द वुमेन ओवर हियर सीइंग दिस पिक देख रहे हो, ठीक है ना, पिक्चर्स होंगे, आपके मैसेज हो सकते हैं, आपके ईमेल्स हो सकते हैं, आपके लेटर्स होंगे, आपके गिफ्ट्स होंगे, कुछ भी हो सकता है आपके सिचुएशन पे डिपेंड। बट राइट नाउ इट इज रिवर्स। व्हाट दैट मीन, समवन हियर इज इमोशनली विड्रॉन, ठीक है, इमोशनली थोड़े से आपसे दूर हो गए, और ये सबसे पहले कार्ड आया, वो भी रिवर्स में, तो थोड़ा इश्यू है। बट स्टिल गाइज हम यही देखते हैं कि एक मिनट, ओ माई गुडनेस गाइज, मैं एक बात बताऊं, सच में यार दिल से बता रहा हूं भाई, मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा इश्यू है भाई, थोड़ा सा इश्यू। देखो यार, आउटकम कार्ड में लवर्स आया है, लेकिन दोस्तों इश्यू क्या है ना, वो रिवर्स है। ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है भाई, वो आपको प्यार जरूर करता है, ये करता था, थी, जो भी है। दिस इज वेरी बिग कार्ड गाइज, दिस इज अ मेजर kind of कार्ड्स, और वो अपराइट कंडीशन में फिलहाल नहीं है लवर्स कार्ड। सी गाइज द सोलमेट कार्ड गाइज, ये दोनों कार्ड अगर अपराइट कंडीशन पे होते ना, तो बहुत बहुत बड़ी जीत है ना हो सकती थी। आई मीन आप एक ऐसे रिलेशनशिप में दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कसम से कि बस उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, ऐसा वाला सीन है। बट ये दोनों कार्ड्स, ये भी और ये भी, मतलब फर्स्ट एंड द लास्ट कार्ड, दोनों जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों वो दोनों के दोनों रिवर्स आए हैं मई 2020 में। तो मैं तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा सब्र रखिए, मई 2020 को जाने दीजिए आराम से। बिकॉज आपको अगर लगता है ना कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं करता, तो गाइस थोड़ा सा 19-20 तो भाई डेफिनेटली नज़र आ रहा है। तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों अगर आपकी जो लाइफ में कुछ ट्रबल है, जिनके बारे में बता रहा हूँ, अगर आपके लाइफ में ट्रबल है दोस्तों, तो एक बात फिक्स है, वो टेम्पररी है, ठीक है।
तो मई 2020 इतना आपका अच्छा जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर 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 गाइस जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बता रहा हूँ आप डेफिनेटली आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो और आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत। क्योंकि अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत स्वीट है इस वक्त, मतलब खटाई नहीं आई है, खटास नहीं है, सॉल्टी नहीं है, सार नहीं हुई है, तो डेफिनेटली यू आर विद अ पर्सन जिसके साथ आपको होना चाहिए था गाइस, डेफिनेटली। ओके, तो जिन लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा लकी है। और जिन लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा 19-20 चल रहा है दोस्तों, तो यार थोड़ा सा पीछे हट लो, एक कदम पीछे चले जाओ। यानी कि ऐसा ना हो जाए यार ये रिलेशनशिप खराब हो जाए, उससे अच्छा एक कदम पीछे चले जाओ। क्योंकि ये दोनों कार्ड, फर्स्ट एंड द लास्ट कार्ड जो आउटकम है, दोनों के दोनों रिवर्स में, दैट्स वाई गाइज। ओके, तो मैं एक बात यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है गाइज कि आप जिस भी बंदे या बंदी के साथ डील कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली लिटिल बिट विड्रॉन राइट नाउ। ओके, और इसके पीछे का रीजन है, ऐसे ही कोई विड्रॉन नहीं होता। देखो गाइज, पर्सन जो भी है, बंदा है बंदी, डेफिनेटली दे आर नॉट रेडी राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे। ओके, एंड दैट्स वाई दे आर मूविंग बैक। ओके, और वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते इस वक्त। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसके पीछे का रीजन है कि उनके पास ऑप्शन हो सकता है कोई कोई कंडीशन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि सबके पास ऑप्शन होगा। कोई अपने करियर पे फोकस कर रहा होगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आई सी विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इस रीडिंग से ये बात फिक्स है, वो आपको चाहते हैं बट स्टिल उनकी कोई मजबूरी है भाई, और वो शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं। या गाइस डेफिनेटली बुरा मत मानिए, लेकिन सच में यही है। उनके लाइफ में कोई किसी की एंट्री हो चुकी है, या तो कोई 19-20 वाला इशू है गाइस। ओके, और शायद उनकी मजबूरी भी हो सकती है, दैट्स व्हाई दे हैव विड्रॉन। लेकिन ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि लवर्स कार्ड ऐसा बताता है कि उनके दिमाग के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी सोच है, बट कोई रीजन की वजह से वे बैक ऑफ कर रहे हैं। ये बात सच है टॉरस। ओके, दे आर बैकिंग ऑफ बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ घर वालों का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, उनका माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश हो रही है। दैट माइट बी एन इशू, एंड दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग बैक, व्हाट आई सी विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और इसीलिए वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाना चाहते इस वक्त। डेफिनेटली आपका पार्टनर जो भी है, जहाँ कहीं भी दोस्तों, दे आर एट अ क्रॉस रोड गाइज। क्रॉस रोड यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें चूज करना होता है कि भाई मुझे इससे शादी करनी है या फिर उससे शादी करनी है, XYZ। मुझे ये जॉब लेना है या फिर मुझे वो जॉब लेना है, मुझे इस सिटी में जाना है, मुझे उस सिटी में जाना है। XYZ वाला सीन तो बिल्कुल बिल्कुल 100% इस रीडिंग में नजर आ रहा है, ठीक है। एंड इसी वजह से ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, क्या सोच रहे पता है, आपको छोड़ देने की बातें कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। सो गाइस बुरा मत मानिएगा, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है। ओके, अगर जिन लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रांग है, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप बहुत लकी हो। लेकिन जिनके रिलेशनशिप में थोड़ा 19-20 है, तो दे माइट बी डीलिंग विद समवन एल्स गाइस, ये इश्यू है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी ने तो भी किसी को झूठ बोला है, समझ में आया आपको, और झूठ पकड़ा गया। अब झूठ किसने बोला, क्या बोला, या फिर इन्हें कोई झूठ बता रहा है, ऐसा वाला सीन तो 100% इसके रीडिंग के अंदर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों किसी ने बहुत शिद्दत से प्यार किया है, पूरी दिलो जान से प्यार किया है, लेकिन सामने वाले इंसान ने किसी का दिल तोड़ा हुआ है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है, बहुत 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 गलत है। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, जिस इंसान ने किसी और का दिल तोड़ा है, तो वो किसी किसी और सोच में है। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इश्यू है। अब यार ये इशू क्या है? ओके, ये जो भी बंदा है जिसने किसी को दर्द दिया है या हर्ट किया है या फिर जिसके साथ धोखा किया है, उस इंसान ने कुछ तो प्लान किया था, प्लान। ओके, एंड डेफिनेटली देयर प्लान बैकफायर हो गया उनके ऊपर, दे डिड नॉट सक्सीड व्हाट दे वांट। ओके,
और इस वक्त अगर उन्होंने कोई गलती की है तो डेफिनेटली दे नो दैट दे हैड डन रॉन्ग और अपनी गलती पे पछता रहे हैं। ओके, बिकॉज बहुत सारा प्यार था। और मुझे ये भी दिख रहा है इस रीडिंग के अंदर गाइस कि एक बंदा है जिसे बहुत जिसने बहुत प्यार किया, लेकिन सामने वाले ने उसके प्यार को ठोकर मार दी। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसे लगता है कि इससे अच्छा मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इतने अच्छे और बढ़िया कार्ड होने के बावजूद वो कार्ड रिवर्स में, यानी कि किसी के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। और जब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, चक्कर आ जाता है। वो वाली कंडीशन इस रीडिंग में डेफिनेटली नज़र आ रही है। और किसी ने सोचा होगा अरे यार इससे तो बहुत बढ़िया बंदा मिलेगा मुझे या फिर बंदी मिलेगी, आई डोंट वांट टू बी विथ हिम, आई वांट मोर, मुझे बहुत 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 ऑप्शंस मिलेंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना वाली चीज़ें उनकी दिमाग में बैठ गई है। और ये ही बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त आप दोनों के बीच का। सबसे बड़ा इशू यही है और कोई नहीं है। बस ये दिमाग से जो और कॉन्फिडेंट वाली जो सीन है ना, अगर उनकी निकल जाती है ना उस बंदे के या फिर बंदी के दिमाग से कि मुझे कोई भी मिल जाएगा यार चुटकी बजाते, आई 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 डोंट वांट टू स्टे हियर, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो खूबसूरत हूँ, या तो फिर मैं तो बहुत बड़ा हैंडसम बंदा हूँ, आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव लॉट ऑफ मनी। अगर ऐसी वाली फीलिंग है गाइस तो वही सबसे बड़ा इशू है। ओके, आप दोनों के बीच में। अब ये क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे का रीजन एक ही है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप गौर से देखिएगा दोस्तों तो उसके अंदर एक ही है चीज, और वो ये है दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है, यू नो, समवन हियर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जिस इंसान ने धोखा दे दिया है, जिस इंसान ने गलत काम किया है, वो खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। ओके, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, और इसीलिए उन्हें हर चीज फटाफट से चाहिए। यू गॉट इट। सपोज इस बंदे के पास पैसे नहीं है तो ही वॉन्ट्स मनी, भाई मुझे बहुत पैसा चाहिए। अगर ये बंदा है, अगर इसे चाहिए मेंटल सपोर्ट, देन ही वांट मेंटल सपोर्ट, ही वांट सेक्स, ही वांट मोर सेक्स। तो यहाँ पे कोई तो है जो काफ़ी ग्रीडी है, इसीलिए अगर उसे यहाँ नहीं मिलता तो वो उधर जाता है, उधर नहीं मिलता तो मतलब उनके माइंड स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये बात सबसे बड़ा इशू है। मतलब दोस्तों कैसा होता है ना कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो एक ही इंसान काफ़ी है इस दुनिया में प्यार के लिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का जो सीन है कि उस बंदे को या फिर उस बंदी को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब सभी चीज़ें चाहिए। दोस्तों यार सभी चीज़ें लाइफ में नहीं मिलती है, और वही बहुत बड़ा मसला आगे जाके बढ़ रहा है। क्योंकि आई कैन सी विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी गाइस कि इस रिलेशनशिप में आज नहीं बहुत पहले से बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा। और यही कन्फ्यूज़न इस रिलेशनशिप का गला घोट रहा है या तो घोट रही है। ओके, यही कन्फ्यूज़न। और ये कन्फ्यूज़न क्या है पता है, मैं कमिटमेंट करूँ या नहीं करूँ। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन में हैं, कमिटमेंट करूँ या नहीं करूँ, यानी कि अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट रिलेशनशिप में, या तो शादी करनी है या नहीं करनी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बढ़ते जा रही है, जो मसले हैं वो एक्सेलेट हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दीवार बहुत बड़ी मुकम्मल तौर पे खड़ी हो रही है, और ये पहले से हो रहा है, काफ़ी वक्त से हो रहा है, और इस दीवार को बहुत पहले तोड़नी चाहिए थी आपने। बट आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ऊंची दीवार हो गई है, बहुत इश्यू क्रिएट हो गया है। ओके, और देखो यार यहाँ पे जो भी इंसान है जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है, वो डेफिनेटली शादी करना चाहता है, या तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहता है जहाँ पे सच्चा प्यार भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और सब कुछ स्टेबलाइज हो, ठीक है। लेकिन अब क्या सिचुएशन है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो पार्टनर है, जो जिसने आपको हर्ट किया है, द पर्सन हु हैज हर्ट, ओके, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद टैकल कर रहे हैं, एक एक चीज को, और उन चीजों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है। सो व्हाट आई सी इज विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी इज दैट कि आपका जो पार्टनर है, दे सी यू
इन पेन। तो गाइज कोई भी इंसान जो होता है वो कमज़ोर इंसान को नहीं चाहता, ठीक है। तो हम सोचते हैं यार प्यार मोहब्बत में नहीं होता, लेकिन ये दिमाग जो होता है ना, क्योंकि स्टेज वन की रीडिंग दोस्तों क्या होती है, माइंड माइंड डजेंट लव। ये जो सोच होती है ना दोस्तों, कमी नहीं होती है। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें रहता है कि प्यार करता भी है या नहीं, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, क्या एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है, आपका पार्टनर जो भी है, बंदा है बंदी। पर स्टेज वन में ये होता है कि जो माइंड होता है दोस्तों, वो सिर्फ सोचता है, वो कभी भी प्यार नहीं करता। हम सोचते हैं कि यार वो बंदा मुझे मेरे बारे में ये सोचता है, दैट मीन्स ही लव्स मी। ना ना ना, इट्स नॉट। क्योंकि दिमाग गेम्स खेलता है, मैनिपुलेशन करता है, प्रॉफिट और लॉस देखता है कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मेरा फ्यूचर में ये होगा। सी, इट्स जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर का, बस सोचने का काम करता है। सीपीयू कोई एक्शन लेता नहीं, बस ही कीप्स ऑन थिंकिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अल्गोरिथम, वो सारी चीज़ें दिमाग सोचता है। Okay, so right now the person you are dealing with thinking that you are in lot of pain। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा पेन में हो, एक ऐसी कंडीशन पे हो जहाँ पे उन्हें आपके पास कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये बंदा या बंदी जो भी है आपको छोड़ देगा, ये उनका दिमाग कह रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपने आप को स्टेबलाइज करें, अपने आप को ताकतवर बनाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जुगाड़ करिए अपना फाइनेंशियल का। ओके, डोंट रिलाई ऑन अदर पीपल्स फॉर हेल्प, मैं तो यही आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी स्कैटर है, यू आर नॉट दैट मच स्टेबलेस्ट पर्सन, कि अगर शादी होती है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको ये नहीं मिलेगा, उनको वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 of Wands इज इन अपराइट कंडीशन, ये बहुत बड़ा कार्ड है गाइज। ये आपका जो पार्टनर है, मुझे नहीं लगता टाइम पास करने की सोच रहा है या तो फिर शॉर्ट टर्म देख रहा है। दे वांट 4 of Wands, यानी कि एक तो शादी करना चाहता है या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहता है, एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, पहले से उनकी सोच है। लेकिन वे अपनी लाइफ में एक ऐसी सोच लेके चलना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें पीछे मुड़ के देखने का मतलब ज़रूरत ही नहीं हो भाई, उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं हो लाइफ में कभी, ऐसी सिचुएशन में वे जाना चाहते हैं। और जब वे आपकी तरफ देखते हैं तो दे सी दैट दैट यू आर नॉट दैट मच कैपेबल राइट नाउ। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में उन्हें लगता है शायद ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है गाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग स्ट्रगलिंग फेज में हो। और क्या होता है ना, जब इंसान स्ट्रगलिंग फेज में होता है ना दोस्तों, तो उसका जो पार्टनर है उन्हें अगर सच्चा प्यार करता है तो देखो लवर्स कार्ड है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको भाई, ये रिवर्स में हो अपराइट में हो, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, ठीक है। बट राइट नाउ इट इज़ रिवर्स, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इंसान आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसने नहीं करनी चाहिए, दैट मीन्स दे वॉन्ट यू टू फाइट फॉर योर सेल्फ। वो चाहते हैं कि आप फाइट करें अपने करियर को लेके, फाइट करें अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी फाइनेंस, करियर, अपनी फैमिली को लेके, कुछ ऐसा करें ताकि आप अपनी नज़रों के अंदर काबिल बने। ओके, क्योंकि इन कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर, व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी गाइज, आपका जो पार्टनर है वो वापस आपके पास ज़रूर आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। दे वॉन्ट यू टू गो थ्रू अ बैड पैच। अगर आपको उन्होंने हर्ट किया है, दैट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है गाइस। ओके, दे वांट यू टू कम आउट ऑफ दैट शेल, एक ऐसे शेल के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं वो आपको, कि बस आप कुछ बन जाओ अपने लाइफ में। तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा भी है, खट्टा मीठा जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम पानी पूरी खाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट इधर उधर होता है ना, जैसे इमली खाते हैं, वो वाला सीन है गाइस इस रीडिंग में। स्टार्टिंग काफ़ी रफ थी, बीच में कुछ अलग है, एंड में तो कुछ और होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कुछ लोगों के केस में, अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं लेकिन आपसे थोड़ी सी तनाव है आप दोनों के बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि दे वांट यू टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ। ओके, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप अपने करियर को लेके फाइट कर रहे हो, दैट मीन्स वो चाहते हैं दोस्तों कि आप कुछ कर रही है, बिकॉज वो तो कहीं जाने वाले नहीं। आई डोंट थिंक गाइज दे आर गोइंग टू मूव। उनका दिमाग जो कह रहा है ना, दे आर प्लेइंग विथ यू।
उनका माइंड आपके साथ खेल रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट मोर फ्रॉम यू। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपसे फाइनेंशियल गेन चाहिए होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको आपसे सेक्स चाहिए होता है, जो सेक्स के भूखे होते हैं। कोई लोग होते हैं दोस्तों जिनको आपका मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ओन रिक्वायरमेंट गाइस, ओके। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब पैसों के भूखे हैं, सबको चाहिए सेक्स, भाई ये है फलाना ढिमकाना, ऐसा वाला सीन नहीं है भाई। मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगा कि भैया ये जो भी इंसान है ना, आज आपको ना बोला है या आपको आपको हर्ट किया है, ये जो बंदा है या बंदी डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम बैक। ये बात लिख लो आप। तो सबसे पहली बात है, आप टेंशन लेना बंद करो, बस अपने आप पे फोकस करो, काम करो, जो भी करते हो मुकम्मल तौर पे उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। क्यों हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप दोनों में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस बार। मैं बता रहा हूँ, आपकी और उनके बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता वो कैसी हो गई है। लेकिन जाहिर तौर पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिमागी तौर पे है। समझ में आया दोस्तों? ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दिमागी तौर पे है, तो इससे ज़्यादा खींचो मत। आप थोड़ा सा दूर चले जाओगे, ऑटोमेटिकली यू टू आर गोइंग टू कम बैक इन नियर फ्यूचर। ये बात सच है दोस्तों, ओके। ये इंसान ज़रूर लौट के आएगा, पर अगर आप उनको पुश करोगे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक अलग ही मुकाम पे चले जाएगी, अलग ही फेज में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी अगर स्टेज 1 पे है तो स्टेज 2 पे चले जाएगा। जैसे कोरोना कहते हैं ना, ये स्टेज 1 था कोरोना का, स्टेज 2 पे ये होता है, स्टेज 3 पे ये होता है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा वाला फंडा आपके इस रीडिंग में हमें नजर आ रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मतलब दिमाग का खेल हो रहा है यार, ओके। और इसी चक्कर में आप उनको हर्ट कर रहे हैं और वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जाने अनजाने में कुछ भी बोल देते हैं, वो भी आपको कुछ भी बोल देंगे। इससे क्या होता है, एक दूसरे का जो दिल है आप तोड़ रहे हो, एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है उसे चोट पहुंचा रहे हो। ऐसी वाली रीडिंग है कुछ लोगों के लिए, ओके गाइस, यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो मुझे लग रहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ दिमाग का हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई तो है जस्ट सोच रहा है यार, जो हुआ ही नहीं है यार। आपकी शादी नहीं हुई है जिन लोगों की, और आप शादी की बात की बातें सोच रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, भाई जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर मुसीबत नहीं आई है तो उस मुसीबत को डिस्कस ना करें, वो जो मुसीबत जब आएगी तभी डिस्कस करें। क्योंकि इस रीडिंग में ये नजर आ रहा है कि अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन पहले ही बैठ के निकाल रहे भैया। आप बन गए हो नेस्ट्राडेमस, बन गए हो, जो पहले भविष्यवाणियां जो होती है, जो फ्यूचर बता देता है ना नेस्ट्राडेमस, वो वाला काम मत करिए आप। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं कि कुछ अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, इतनी ज़्यादा मसला जो है ना एक्सेलेट नहीं हुआ है, बस फिर भी उसके बारे में सोच रहे हो। जैसे कहते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई है, अभी जंग नहीं हुई है, पर उसके पहले ही वो एंकर लोग, टीवी एंकर बढ़ जाते हैं, वो सामने वाली कंट्री को गाली देते हैं, उधर की कंट्री इधर को गाली देती है, तो ये मसला बढ़ते रहता है। और बेचारे जो जो देखने वाले जो लोग होते हैं, वो देख देख के पक जाते हैं, कब पाकिस्तान अटैक करेगा या फिर कब इंडिया अटैक करेगा। ये इश्यू है दोस्तों, ठीक है। तो ये ना करे, जब होगा तब देखा जाएगा यार। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम वो सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ चैनल पे दिखता है अभी कुछ कुछ चल रहा है इशू की, बॉर्डर पे ये चल रहा है, बॉर्डर पे वो चल रहा है। भाई इन चीज़ों से बाहर निकल लो सबसे पहले। मतलब आपके रीडिंग के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको कि ये ना सोचो कि क्या हो गया, अभी जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा इशू है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड देम। वही है, इंडिया की जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान की मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया करता है, यही चल रहा है। अब यहाँ पे मसला क्या है दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है ना, दे वॉन्ट लॉट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम यू। आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें उन्हें जाहिर तौर पे पता करनी है कि आप कर क्या रहे हो, आपका गोल क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या करने वाले हो और क्या नहीं करने वाले हो, ठीक है। और इसी वजह से वो काफ़ी परेशान है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है, दे डजेंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। वो अपने लाइफ में किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते,
गाइस कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना चाहते? अभी मैं कॉम्प्रोमाइज का फंडा बता रहा हूँ। देखो यार, अभी कश्मीर इशू है, ठीक है, इंडिया बोलता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर हमारा है। देखो दोनों भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, दैट मीन जंग हो, जंग 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 जंग, समझ में आ रहा है आपको? वो है। तो आपका पार्टनर यहाँ पे क्या सोच रहा है पता है? सेम प्रॉब्लम, दे डजेंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। अरे भाई वही लोग इस दुनिया में खुश है दोस्तों जो कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं। ओके, ये सेटिस्फैक्शन जो होती है ना भाई, जिस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं होती है वो इंसान कभी भी हैप्पी नहीं हो पाता। मर्जी जाए जो हो जाए, उनके पास दुनिया भर की दौलत हो, रुपया पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ दुनिया की ऐशो आराम हो, वो बंदा भी कभी खुश नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांट मोर। दोस्तों ये जो मोर होता है ना, ये बहुत गलत चीज होती है, वो इस रेटिंग में नजर आ रही है। यू नो, दैट्स वाई कहा जाता है कि द पर्सन हु मैनेज और हु बैलेंस देयर लाइफ इज ओनली द हैप्पीस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। ओके, अब इशू क्या है ना, यहाँ पे आपका पार्टनर शायद बहुत ज्यादा गार्डेड हो गया हो, ठीक है। वाई? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर ओन लाइफ, और वो चाहते हैं कि एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करेंगे। वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो हायरफेंट कार्ड है वो रिवर्स है। अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर जो है वो मैरिड है, ये उनकी बात है। इश्यूज अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इफ स्टिल यू आर सिंगल डूइंग अ जॉब बट नॉट मैरिड, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैंने जैसे पहले बताए। अब ये है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे कैन नॉट हैंडल ऑल द मैटर इन वन गो। देखो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग यानी दोस्तों चुटकी बजाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होंगे वो फटाफट काम कंप्लीट हो जाएंगे। पर कुछ लोग होते हैं वो एक एक इशू को पकड़ते, फिर उस प्रॉब्लम को देखते, समझते, उसे सॉल्व करते, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा। तो अभी फिलहाल आपके जो पार्टनर है वो उनकी लाइफ को देख रहे हैं, उनकी नीड्स को पहचान रहे हैं, वो उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दोस्तों प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी ये है, तो फिर ये आएगी। फिर उस हिसाब से वो सारी चीज़ों को टैकल करने की ये बंदा या बंदी कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड दैट्स वाई दे आर वेरी मच गार्डेड अगेंस्ट यू। ओके, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी रीडिंग में ये देख सकते हैं आप, हायरफेंट रिवर्स है। दोस्तों हायरफेंट एक बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है, लेकिन दोस्तों जब भी ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो यू नो जो भी इंसान होता है ना, वो एक अपनी सोच लेके चलता है यार। मैं तो ये बताऊंगा आपको, एक ऐसी सोच लेके चलता है कि यार मैं जो बोलूँ ना भाई वही सही है, पूरी दुनिया जो भी चिल्लाए, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट वांट केयर। जैसे कि दोस्तों बहुत लोग मुझे चिल्लाते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे डांटते हैं जब मैं गलती करता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती है, यानी कि कहते हैं ना कि तुम रीडिंग नहीं कर रहे हो, सबसे लेट करते हो। देखो मैं रीडिंग करता हूँ दोस्तों जब मेरा दिल करता है, ठीक है ना। मैं तो रोज़ एक रीडिंग अपलोड कर सकता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर जब तक मेरा दिल नहीं करता ना दोस्तों कुछ करने का, तो मैं नहीं करता भाई, मैं नहीं करता, भले ही दुनिया मुझे कुछ बोले। तो वही मैं चीज़ बता रहा हूँ, अभी की कंडीशन पे दोस्तों आपका जो भी पार्टनर है ना, दे थिंक दैट दे आर करेक्ट, वो सही है। मतलब उनकी एक सोच बन गई है, फिक्स हो गया है मेंटेलिटी कि मैं जो करूँगा वो सही है, मैं जो बोलूँगा वही सही है। ये वाला इशू है आपके पार्टनर के साथ इस वक्त। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि थोड़ा सा बैक ऑफ कीजिए। अगर आप कहते हैं कि लव वाला सीन है, बिल्कुल आउटकम कार्ड में देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो रिवर्स है। आप कहते हो कि वो मुझे याद करता है या नहीं करता, भाई ये कार्ड है याद करने वाला, लेकिन वो भी रिवर्स है। ओके, सो इतने अच्छे कार्ड है, वो रिवर्स कंडीशन में मई 2020 में आए हुए, तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप सब्र ज़रूर रखें। क्योंकि ये जो भी बंदा है अपने दिमाग में फंसा हुआ है, या फिर बंदी जो भी है अपने दिमाग में डेफिनेटली फंसी हुई है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू बी डू। ओके, और जब तक ये बंदा या बंदी अपनी इन ख्यालों से बाहर नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक एनी पॉजिटिविटी इज गोइंग टू कम। ओके, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज
समवन हियर थिंक्स अदर पार्टनर एज इनसिक्योर। देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भी कोई इंसान ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर जो प्रोवाइड करता है उसे लगता है कि अरे यार ये बंदा बहुत क्लिंगी है, फालतू टाइम पास कर रहा है या तो कर रही है, ये बचकानी हरकतें बंद कर दे भाई। दैट इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। देखो कैसा होता है ना, प्यार करने वालों में क्या होता है जनरली, अरे मैंने यार उसे कॉल किया, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, सोचो यार कि वो बिजी होगा या तो होगी, आपने उठा के 10 बार कॉल कर दिए, कोई 50 बार कॉल कर दिए दिन के अंदर, तो ये होता है इरिटेशन। तो मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों इस रीडिंग के अंदर कि इतना भी इनसिक्योर ना हो जाओ। आप इतना ज़्यादा अगर आपके पार्टनर को कॉल करोगे, मैसेज करोगे, क्लिंगी टाइप वाली हरकतें करोगे, तो इश्यू तो क्लियर होने वाला है ना। तो वही इस रीडिंग का एक नमूना है। समवन हियर इज़ वेरी इनसिक्योर, खोने का डर, मैं कैसे जीऊँगा, मैं नहीं जी सकता, ये वाली चीज़ें ना करें। जितना ज़्यादा आप करोगे, आपका पार्टनर आपसे उतना ज़्यादा दूर चले जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? क्योंकि स्टिल देर इज लॉट ऑफ लव, बट लव इज गेटिंग रिवर्स। वुड यू मीन यार, ये याद करता है या तो करती है, बट दैट इज ऑल्सो गेटिंग रिवर्स। उसका मतलब क्या है? वो इमोशनली विड्रॉन हो रही है भाई। आपको समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं, जितना आप जबरदस्ती करोगे गाइज, उतना ये बंदा या बंदी आपसे दूर जा सकता है या तो जा सकती है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट्स वाई। और ऊपर से लवर्स कार्ड रिवर्स, आई एम फीलिंग सो पेन राइट नाउ। मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्यार जो होता है ना, नाप तोल के किया जा रहा है गाइस। जैसे मैंने कहा कि दिमाग होता है ना दोस्तों, दिमाग कभी भी प्यार नहीं करता। स्टेज 1 पे जो चल रही ना बातें, व्हाट दे आर थिंकिंग, इट्स नॉट अबाउट लव। स्टेज 2 इज ऑल अबाउट ही शी लव्स यू और नॉट। बट यहाँ पे ये जो भी बंदा है ना, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इस पूरी रीडिंग के अंदर एक चीज़ कॉमन है गाइज, वो ये है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, सोच समझ के टारगेट ओरिएंटली लव कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है मई 2020 तक के लिए है। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि जब भी आप दोनों के बीच के अंदर के मसले सॉल्व होते हैं, जब आप अब उनके साथ रब्ता करोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे, तब ये इशू सब सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा उन्हें अकेला छोड़ दो। आई थिंक अगर इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा, तो ओके, आई डोंट लाइक द पीपल वॉन्ट, मतलब अगर आप चेंज करो किसी को तो यार इशू क्रिएट होने वाले हैं ना। क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उन्हें बदल के प्यार करना मज़ा नहीं है यार, पर लोग करते हैं। ओके, सो गाइस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। स्टेज 2 की वाली जो रीडिंग गाइस, वो जल्द से जल्द अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। और क्या, बाय, टेक केयर गाइस।